जंगल में गर्मी अचानक बहुत बढ़ गई थी। काफी समय से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से दाना पानी बहुत कम हो गया था। मम्मा, बारिश कब होगी? ऊपर वाले से प्रार्थना करो गुड़िया बेटी, बारिश होगी तभी पेट भर दाना मिलेगा। ऐसे तो सब पक्षी भूखे रह जाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगी मम्मा। कुकू, तुम भी प्रार्थना करो। हाँ गुड़िया बहन, मैं भी करूंगा और अपने दोस्तों को भी कहूंगा। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। हाँ, ऊपर वाला छोटे पक्षियों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनता है। मम्मा, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, बस शाम से पहले वापस आ जाना। ठीक है मम्मा, मैं आ जाऊंगा। कुकू जंगल की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे छोटा मिठू और कीकी मिलते हैं। बहुत गर्मी है, पता नहीं बारिश कब होगी। हाँ छोटे मिठू, बारिश हो जाए तभी जंगल में हरियाली आएगी। हरियाली तो जंगल में पहले ही है। अरे कब है हरियाली? देखो हर तरफ गर्मी से सूखा पड़ा है। अगर हरियाली होती तो ये गर्मी ना होती। कुकू जो बहुत देर से उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था। अरे कीकी दोस्त, छोटे मिठू की मम्मा है ना हरियाली? तुम ठीक समझे हो कुकू, तुम सब गर्मी से बेहाल हो। नहीं, हम क्यों होंगे बेहाल, हमें तो सर्दी लगती है। सर्दी लगती है तो कंबल ले लो, लेकिन कुकू को बात करने दो। बोलो कुकू। मेरी मम्मा कहती हैं बच्चे पक्षी प्रार्थना करें तो ऊपर वाला जल्दी सुनता है। सच में कुकू, अगर ये रानू आंटी ने कहा है तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। छोटा मिठू जल्दी से प्रार्थना करने लगता है। ए ऊपर वाले, बहुत सारी बारिश दे। कुकू हंसने लगता है। अचानक आसमान पर काले बादल आ जाते हैं और देखते ही देखते बारिश होने लगती है। सब छोटे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ उड़ जाते हैं। छोटा मिठू बहुत खुश होता है क्योंकि ऊपर वाले ने उसकी प्रार्थना सुनी थी। वो जल्दी से घर जाता है। मम्मा पापा, आप कहाँ हैं? क्या हुआ छोटे मिठू? क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों बुला रहे हो? मम्मा बाहर देखो, बारिश हो रही है। हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है, उसने बारिश दी। अब भोजन की समस्या नहीं रहेगी। ओहो पापा, मेरी बात तो सुने। हाँ बेटा, बताओ। फिर छोटा मिठू सारी बात अपने मम्मा पापा को बताता है। अरे वाह मेरा बेटा, ऊपर वाले ने सच में मेरे बेटे की बात सुन ली। छोटा मिठू बहुत खुश होता है। कुकू भी घर जाकर सारी बात अपनी मम्मा को बताता है। रानू चिड़िया सारी बात गौर से सुनती है। ये बात ठीक है कि ऊपर वाले ने छोटे मिठू की प्रार्थना सुनी, लेकिन मुझे डर है छोटे मिठू की सारी बात पूरी ना हो जाए। ओहो मम्मा, आप भी कब से प्रार्थना कर रही थी। सब पक्षी बहुत खुश हैं और आप परेशान हो रही हैं। आपका भी पता नहीं चलता। तुमने बताया कि छोटे मिठू ने कहा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो, तो अगर उसकी बात पूरी हो गई तो ये बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। क्या मतलब मम्मा, आप क्या कहना चाहती हैं? ऊपर वाले से जब भी कुछ मांगो तो बहुत ज़्यादा ना मांगो। कभी कभी हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ आफत होती है। मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है बारिश हो, लेकिन इतनी नहीं कि जंगल डूब जाए। कोको ये सुनकर परेशान हो जाता है। मम्मा, क्या सच में जंगल डूब जाएगा? बेटा, मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालनी चाहिए। बाहर बारिश ने तूफान का रूप ले लिया था। इतनी तेज बारिश पहले कभी ना देखी थी। कुछ देर पहले जहाँ सब पक्षी बहुत खुश थे, अब खुशी की जगह खौफ ने ले ली थी, क्योंकि सब पक्षियों के घोंसले नरम थे। घोंसले इतने मजबूत ना थे कि तूफान का सामना कर सकते। फिर अचानक कबूतर का घोंसला धड़म से गिर जाता है। कबूतर इस तूफान में बहुत मुश्किल से अपनी पत्नी लूसी कबूतरी और बेटे कीकी के साथ पेड़ पर आश्रय लेता है। इसी तरह एक एक करके सबके घर टूटने लगते हैं। पापा, ये सब उस छोटे मिठू की वजह से है। नहीं कीकी बेटा, ऐसे नहीं बोलते। पक्षी कुछ नहीं कर सकते, ये सब ऊपर वाले के काम है। पापा, उसी ने प्रार्थना की थी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो। बेटा, बारिश की प्रार्थना तो सब कर रहे थे,
लेकिन पापा हमारा घर। एक बार बारिश रुक जाए, घर दोबारा बना लेंगे। सब पक्षी एक एक करके बड़े पेड़ के नीचे आ जाते हैं। ऐ ऊपर वाले, हम पर रहम कर, इस तूफान ने सबके घर गिरा दिए। मम्मा अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं कुकू बेटा, तुम डरो मत। बारिश रुक जाए तो दोबारा घर बना लेंगे। छोटा मिठू जो ये सब सुन रहा था बोलता है, ऊपर वाले, जैसे तुमने मेरी प्रार्थना सुनी, इसी तरह मैं अब भी प्रार्थना करता हूँ, प्लीज बारिश को रोक दे। देखते ही देखते बारिश रुक जाती है। छोटे मिठू बेटा, मुझे कुकू ने सब बताया और उसका अंजाम भी देखा आपने। अगली बार जब भी ऊपर वाले से कोई प्रार्थना करो तो ऐसे मत कहो कि बहुत ज़्यादा दे, बल्कि ऐसे कहते हैं, ऐ ऊपर वाले इतना ही दे जो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है रानू आंटी, मैं अब ख्याल रखूंगा। फिर सब पक्षी जंगल से लकड़ियां जमा करते हैं और फिर से घोंसले बनाते हैं। सब पक्षी मिलकर काम करते हैं और कुछ ही देर में घोंसले फिर से बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है और वो सीख क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गांव वाले जंगल में पक्षी बहुत खुश और पुरसुकून रहा करते थे। जंगल के सभी पक्षी खेती बाड़ी करते थे, लेकिन वहाँ एक मसला था। हर 3 साल बाद जंगल में सूखा पड़ जाया करता था और जब तक बारिशें ना होती पक्षियों को खाने पीने के लिए कुछ ना मिलता था। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत काबिल और मेहनती चिड़िया थी। गुड़िया बेटी, मैं खेत में जा रही हूँ, आप घर का ध्यान रखना और जब तक मैं ना आऊँ दरवाजा मत खोलना। मम्मा, आप खेत से बहुत लेट वापस आती हैं। मैंने अपनी सहेली मीना के घर पढ़ने के लिए जाना है। बेटी गुड़िया, आजकल खेत में काम ज़्यादा है, जल्द ही सूखा पड़ने वाला है। उससे पहले पहले अनाज का ज़ख़ीरा हो जाए तो बेहतर है। आगे जाकर हमें मुश्किल नहीं आएगी। आप अपनी सहेली मीना को यहाँ बुला लेना, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊँ घर से बाहर मत निकलना। गुड़िया अपनी मम्मा की बात मान लेती है और फ़ोन करके अपनी सहेली मीना को अपने घर बुला लेती है। सब पक्षी अपने अपने खेतों में चले जाते हैं और जल्दी जल्दी से काम करने लगते हैं। उसी जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे एक बहुत गहरा और पुराना कुआं था। जंगल में कोई पक्षी भी उस कुएं के करीब नहीं जाता था। सब पक्षी उस कुएं के करीब जाने से डरते थे। इसी वजह से उस कुएं के आसपास किसी पक्षी ने भी अपना घोंसला नहीं बनाया था। रानू बहन, आपने अभी तक गंदम की कटाई नहीं की। अब दिन ही कितने बचे हैं? जंगल में सूखा पड़ने वाला है और आपका बहुत ज्यादा काम बाकी है। क्या बताऊं तोते भैया, मैं तो सुबह से आ जाती हूँ और रात तक काम करती रहती हूँ, लेकिन मेरा काम फिर भी खत्म नहीं होता। रानू बहन, चिंता मत करें, मैं और बाकी पक्षी दोस्त आज अपना काम निपटाकर आपकी मदद के लिए आ जाएंगे ताकि आपका काम जल्दी मुकम्मल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया, ऐसे तो मेरा काम मिनटों में हो जाएगा। तोता वहाँ से चला जाता है। ये क्या बात हुई गुड़िया, हम हमेशा ये डिसाइड करते हैं कि हम हमारे घर में पढ़ाई करेंगे, लेकिन फिर तुम मुझे ही अपने घर बुलवा लेती हो। मीना सहेली, मैं जानती हूँ मैं हर बार आपके घर आने का कहकर फिर आती नहीं हूँ। मम्मा का खेत से काम मुकम्मल हो जाए तो मैं हर रोज पढ़ाई करने आपके घर आऊंगी। दोनों सहेलियाँ मुस्कुराती हैं और पढ़ाई करने लगती हैं। शुक्र है हमारा काम मुकम्मल हुआ। चलो दोस्तों, अब हम रानू चिड़िया के खेत चलते हैं और उसकी गेहूं की फसल कटवाने में उसकी मदद करते हैं। क्या रानू चिड़िया ने हमारी मदद की है जो हम उसकी मदद के लिए भागते हुए जाएं? वो बेचारी तो अपना काम ही मुश्किल से करती है, हमारी मदद को कैसे आएगी? वैसे भी ये दिन बदला लेने के नहीं, पंखों पंख एक दूसरे की मदद करने के हैं। हम तो नहीं जाएंगे, हम अपना काम कर चुके हैं। अब चाहे कुछ भी हो, हम नहीं जाएंगे उस छोटी चिड़िया के गेहूं के सिट्टे तोड़ने। कौवे वहाँ से अपने घर चले जाते हैं।
एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ते का समय है हमारे पास। उससे पहले पहले हमें सारे इंतजाम करने होंगे। सब दोस्त रानू चिड़िया की मदद करने के लिए वहां से उड़ते हैं। सभी पक्षी जल्दी जल्दी से रानू चिड़िया की मदद करके काम मुकम्मल कर लेते हैं। शाम हो गई है, चलो सब घर चलें। बच्चे बेचारे भूख से बिलख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सब ने मेरी इतनी मदद की। अब बाकी का काम मैं सुबह सुबह आकर कर लूँगी। बाकी काम रह ही कितना गया है रानू चिड़िया? बस ये दाने और अनाज वगैरह उठाकर अपने घर ले जाना। रानू बहन चिंता मत करो, फसल उठाने वाला काम हम सभी का रहता है। हम कल सुबह जल्दी आकर ये सारी फसलें अपने घर ले जाएंगे। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी भोजन करके सो जाती हैं। अगली सुबह सभी पक्षी अपने अपने खेतों में जाते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं। सारी फसल सूख गई। ये क्या हो गया? अभी तो सूखा पड़ने में कुछ दिन बाकी थे, ये सब आखिर कैसे हो गया? इससे तो बेहतर था कि हम कल ही दाने निकाल कर अपने घरों को ले जाते। कम से कम कुछ खाने के लिए तो होता। अब हम क्या करेंगे? हमारे बच्चों के भोजन के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, ना ही हमने कुछ बचा के रखा, और ऊपर से समय से पहले ही सूखा पड़ गया। अब रो रहे हो पक्षियों? तब तो तुम सब भागकर रानू चिड़िया की मदद करने चले गए थे। अब भुगतो। बिल्कुल ठीक कह रही हो गौरी तुम। इन सब के सर पर तो मदद करने का भूत सवार था, अब बैठे रो रहे हैं। कालू, तुम हमें जो इतनी बातें सुना रहे हो, क्या तुम अपना अनाज ले गए थे घर? हमने तो तुम्हारी वजह से नहीं उठाया, और देखो कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है हमें। अब बारिश पता नहीं कब होगी। ये समय आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं, कुछ सोचने का है। इन सूखी डालों को देखकर तुम ही सोचती रहो रानू चिड़िया। अब जो होना था हो गया, अब कुछ हाथ नहीं आएगा। गौरी कौवी और कालू कौवा वहां से उड़ जाते हैं। बाकी पक्षी भी निराश होकर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर जा रही थी कि उसे रास्ते में वो पेड़ दिखाई देता है। गुड़िया हैरान होकर उस कुएं को देखती है। अरे वाह गुड़िया, तुम आज मेरे घर? मीना सहेली, मेरी मम्मा ने कहा था आज उन्हें खेत में कम समय लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ जा सकती हूँ। फिर दोनों सहेलियां बैठकर पढ़ने लगती हैं। मीना सहेली, वो कुआं कैसा है जो आपके घर के रास्ते में आता है? गुड़िया, मेरी मम्मा कहती हैं वो बहुत पुराना कुआं है, उनके इस जंगल में आने से भी बहुत पहले का। लेकिन वहाँ कोई रहता क्यों नहीं है? और कुएं में तो पानी होता है। जब जंगल में सूखा पड़ता है तो पक्षी वहाँ से पानी इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पता नहीं, मम्मा तो कहती हैं उस कुएं के करीब कोई नहीं जाता। करीब कोई क्यों नहीं जाता? ऐसा क्या है उस कुएं में? ये तो जंगल का कोई पुराना वासी ही बता सकता है, मेरी मम्मा को ज़्यादा पता नहीं है। मीना की बात सुनकर गुड़िया और तजस्सुस में पड़ जाती है और उस कुएं के बारे में जानकारी लेने का इरादा कर लेती है। शाम को गुड़िया अपने घर आती है तो उसकी मम्मा बहुत परेशान बैठी थी। मम्मा, क्या बात है? मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रही। गुड़िया बेटी, क्या बताऊं, लगा था कि इस बार सूखा पड़ने से पहले मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। क्या हुआ मम्मा? क्या सीटों से अनाज कम निकला है? गुड़िया की मम्मा गुड़िया को सारी बात बताती है कि इस बार जंगल में समय से पहले ही सूखा पड़ गया है। मम्मा, आप फिक्र मत करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जरूर इसमें भी कोई ना कोई अच्छाई ही होगी। अपनी बेटी की बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया गुड़िया को कुछ सामान लाने चाचा छमछम की दुकान पर भेजती है। गुड़िया दुकान से सामान लेती है, लेकिन अचानक उसे वो कुएं वाली बात याद आ जाती है। चाचा छमछम, आप यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, क्या आप उस कुएं का राज जानते हैं? गुड़िया बेटी,
आज तक इस जंगल में जो भी पक्षी आया उसने सुनी सुनाई बातों पर ही ध्यान दिया और कभी उस कुएं की असल कहानी जानने की कोशिश नहीं की। फिर चाचा छमछम गुड़िया को बताता है कि वो एक जादुई कुआं है और कई साल पहले किसी साधु बाबा ने इस जंगल के वासियों को शराप दिया था कि जब तक वो किसी नेक पक्षी से कुएं का पानी कम होने पर एक बूंद पानी नहीं गिराया जाएगा तब तक जंगल में सूखा रहेगा और जब बारिश आएगी तो ही कुएं का पानी ऊपर आएगा और सूखा खत्म होगा। किसी पक्षी के पानी की बूंद गिराने पर ही क्यों? और ये शराब क्यों मिला था चाचा छमछम? गुड़िया बेटी, उस जमाने में इस जंगल के पक्षी बहुत गुड़िया ये बात सुनकर अपने घर आ जाती है और सारा दिन उस कुएं के बारे में सोचती रहती है। गुड़िया शाम को बाल्टी में पानी भरती है। गुड़िया बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? इतना पानी? मैंने आपको बताया भी था कि जंगल में सूखा पड़ गया है। अब हमें बहुत संभल कर हर चीज़ इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन गुड़िया अपनी मम्मा की बात का जवाब दिए बिना ही वो बाल्टी लेकर उड़ जाती है। रानू चिड़िया भी गुड़िया के पीछे पीछे उड़ती है। रानू चिड़िया देखती है कि उसकी बेटी गुड़िया उसी पुराने कुएं की तरफ जा रही थी। रानू चिड़िया डर जाती है और शोर मचाते हुए गुड़िया के पीछे जाती है। रानू चिड़िया का शोर सुनकर सभी पक्षी उसके पीछे उसी कुएं के किनारे आ जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, वो कुआं बहुत खतरनाक है, उसके करीब मत जाओ। गुड़िया बाल्टी को उठाकर कुएं में पानी फेंकती है और देखते ही देखते कुएं का पानी ऊपर आ जाता है और साथ ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी खुशी से पागल हो रहे थे। फिर गुड़िया सब पक्षियों को चाचा छमछम की बताई हुई सारी बात बताती है। सब पक्षी गुड़िया को शाबाश देते हैं और उस कुएं की हिफाजत का जिम्मा रानू चिड़िया और उसकी बेटी को दे देते हैं, क्योंकि वो दोनों चिड़िया बहुत नेक दिल और रहम दिल थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।